अजी आजकल भलाई का जमाना नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने खेतों में कीटनाशक डालना शुरू कर दीजिए। अरे तुम तो वही छोटी बच्ची हो जो मेरे घर में रह रही थी। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं बाल परी हूँ। एक गांव में बबलू किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और अपने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करता था, पर उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था, क्योंकि हर बार उसकी खेती किसी न किसी वजह से खराब हो जाती और अगर खेती सही भी हो जाती तो उस हिसाब से नहीं बिकती। एक दिन की बात है, बबलू बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि इस बार उसकी खेती बारिश की वजह से मारी गई। अपने पति को दुखी देखकर साक्षी ने उससे कहा, अजी आप इतना दुखी क्यों हैं? यह पहली बार तो हुआ नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना ही नुकसान उठाना पड़ता है। अजी आजकल भलाई का जमाना नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने खेतों में कीटनाशक डालना शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे अपने खेतों में केमिकल नहीं मिलाना है। यह सुनकर साक्षी शांत रह जाती है क्योंकि उसे पता था उसका पति बहुत ईमानदार और मेहनती है। वहीं दूसरे लोगों की खेती बहुत ही अच्छी होती थी क्योंकि वह खाद, कीटनाशक और न जाने क्या क्या अपने खेतों में डालते थे जो लोगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। एक दिन बबलू अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई और उसने बबलू से कहा, अंकल, मैं कुछ दिन आपके घर पर रह सकती हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बबलू को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वह उसे अपने घर पर रहने देता है। वह बच्ची दिन भर साक्षी के काम में हाथ बटाती और रात होते ही अजीब ढंग से गायब हो जाती, पर इस बात पर उन दोनों ने गौर नहीं दिया क्योंकि वह उनके सामने कभी गायब नहीं होती थी। एक बार बबलू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह सोच रहा था इस बार वह अपने खेत में क्या करे, क्योंकि हर बार तो उसकी खेती खराब हो जाती थी। उसे इस तरह सोच में डूबा देखकर उस बच्ची ने कहा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ इस बार ऐसा क्या करूँ जिससे फसल अच्छी हो जाए। बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे उतना फल नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। अरे बस इतनी सी बात है, आप कोई दूसरा काम देख लीजिए। नहीं, मुझे अपनी जमीन से बहुत प्यार है, मैं कोई और काम नहीं करूँगा। देखते हैं भगवान कब तक मेरी परीक्षा लेता है। अगले दिन बबलू खेत में मेहनत कर रहा था। उसने पूरे खेत को जोता और फिर सिंचाई की, पर अभी उसने बीज नहीं बोए। तब तक रात हो गई और वह घर आ गया। रात गहरी हो रही थी। अचानक बबलू की आंख खुली, पर उसने देखा वह बच्ची घर पर नहीं है। जब वह बाहर निकला तो वह बच्ची उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी और उसने देखा एक परी खेतों की तरफ जा रही है। परी ने खेतों के पास आकर कुछ जादू किया। तब तक बबलू आ गया। बबलू ने उस परी को पहचान लिया क्योंकि वह परी कोई और नहीं, वह छोटी बच्ची थी। अरे तुम तो वही छोटी बच्ची हो जो मेरे घर में रह रही थी। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं बाल परी हूँ। मैंने जब तुम्हारी मेहनत देखी तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रुकूं, पर आज तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। यह तो मेरे भाग्य थे जो आप मेरे घर पर इतने दिनों तक रहीं और मुझे पता भी नहीं चला। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे खेतों को अच्छा बना सकती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर लूँगा और अगर आपको फिर कभी मेरे घर आना होगा तो आ जाइएगा, इसे अपना ही घर समझना। यह सुनकर परी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। बबलू भी घर आ जाता है। अगले दिन जब साक्षी उठी तो उसे वह बच्ची कहीं नहीं नजर आई, तो उसने अपने पति से कहा, अरे वो बच्ची कहाँ चली गई? तो बबलू ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर साक्षी भी बहुत खुश हुई। इसके बाद बबलू अपने खेतों में आ गया, पर खेत में आकर वह बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई थी और वह फसल टमाटर की थी, जिसे देखकर बबलू बहुत ज्यादा खुश हुआ। मुझे नहीं पता था आपका दिल इतना बड़ा है। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? और यह कहकर उसने परी का धन्यवाद दिया और अब वह बहुत खुश था क्योंकि उस साल टमाटर बहुत ही महंगे थे, जिससे बबलू को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।